कमर किस लिए पकड़ी जाएगी? पूरा थोड़े हो गया हूँ। तो भी औरतों का काम तो औरतों को। अरे साबुन लगाने का काम औरतों का है तो फिर हम अपने बालों में क्या लगाते हैं? आपके बालों की बात और है और हमारे बालों की और। वो किस लिए? बालों को साबुन लगाकर मलना ही तो है। अच्छे मले हैं, बालों का गुच्छा बना के रख दिया। इन्हें सुलझाते सुलझाते तो मेरे हाथ भी दुख जाएंगे और ऊपर से महीना भर और सुनाते रहेंगे, तेरे बाल धोए थे, तेरे बाल धोए थे। बस तू ऐसी है ना, पहले काम करवा लेगी। बूढ़ी हो गई पर गई नहीं। हाँ हूँ बूढ़ी, रहने दीजिए मुझे बूढ़ी। अंदर जाइए और धोती बदल लीजिए। अरे धोती बदल कर क्या करना है? करना मतलब क्या? धोती सारी भीग गई है, फिर छींटते रहेंगे, खांसते रहेंगे, फिर विक्स मलो, काढ़ा बनाओ। मुझसे नहीं होता अब ये सब। अंदर गए हैं, धोती ये बड़ी है। शुक्र है मखाने का डिब्बा ठिकाने पे रखा मिलता है। बहुत बोलती है तू। अरे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा मत समझ मुझे। मैंने नहीं कहा बूढ़े, उल्टे आपने ही मुझे बुढ़िया कहा। आप कह भी ले मुझे बुढ़िया तो मुझे बुरा नहीं लगता। कोई बुढ़िया बाढ़िया नहीं। क्योंकि मैं हूँ ही बुढ़िया। कैलेंडर का पन्ना किसने फाड़ा? क्या कहा? कैलेंडर का पन्ना किसने फाड़ा? मैंने। तेरा हाथ पहुंचा कैसे? स्टूल पे चढ़ गई थी। स्टूल पे चढ़ गई थी कहते हुए शर्म नहीं आती? स्टूल से गिर पड़ती तो? आगे से तेरा इतना मोटा मोटा पैर है। रहने दीजिए मेरा पैर बड़ा बड़ा, आपके तो मोर की तरह है ना। नाच रे मोरे अम्बुआ के बन में नाच, नाच रे मोर अम्बुआ के बन में नाच नाच। नाचते नाचते शुरू हो गए बच्चों की तरह, पर नाचते नाचते अपना घुटना संभालना। पर जो मैंने कहा वो गलत है क्या? क्या कहा? स्टूल से गिर पड़ती, घुटना घुटना तड़वा बैठेगी तब पता चलेगा तेरे को। जब आपने बाथरूम में गिर के घुटना तुड़वा लिया था तब क्या आप स्टूल पे चढ़े थे? अच्छा, मेरे घुटने को लेकर मजाक उड़ाती रहती है। आज भी वही आदत है तेरी। बूढ़ी हो गई पर गई नहीं। अब मैंने नहीं कहा। रह लीजिए। अब नाचिए, नाचिए ना जरा। अब क्या हुआ? बस ऐसे गाना 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 मैं गाती हूँ। नाच रे मोरा, नाचिए ना। नहीं। दुखता है? और नहीं तो क्या? सच्ची दुखता है? हाँ। तो फिर आप नाचे किस लिए? मैं कहाँ नाचा? आप मेरे बालों में साबुन मलने क्यों आए? तुमने तो कहा था कि बालों को साबुन लगाओ, तेल नहीं जाता। अभी भी गया कहाँ है? बस उल्टी खोपड़ी है तू, हैं? यह नहीं। कौन आ गया? ये ममदू होगा और कौन होगा? आ गया तेरा लाडला। वो तो है।
हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। इसका काम भी देख देख वो आ गया। बंदो क्या करता है? हाँ, कॉलेज में जब मैं हॉस्टल में रहता था ना, मैं भी ऐसे ही झाड़ू दिया करता था। पर कितने कितने दिनों बाद? उल्टी खोपड़ी है, कुछ ना कुछ सुनना है। बूढ़ी हो गई पर गए नहीं। आज गुरुवार है ना? हाँ तो घड़ी को चाबी देनी है। आप घड़ी को चाबी देंगे? घड़ी को चाबी मैं दे देती। तू स्टूल पे चढ़ेगी? तो क्या कभी स्टूल पर चढ़ी ही नहीं? और मैं पूरे जन्म कभी स्टूल पर नहीं चढ़ा। खूब चढ़े। घर में माचिस खत्म हो जाए कहो ला दीजिए, तब आपसे जीना उतरा चढ़ा नहीं जाता। आप स्टूल पे चढ़ के चाबी देंगे, चाबी मैं दे देती। नहीं, मैं स्टूल पे चढ़ूंगा। मैं दूंगी चाबी। अरे चाबी मैं दूंगा। आप बच्चों की तरह जिद मत कीजिए। तू रहने दे। आपको घुटने में दर्द है। घुटनों में दर्द है, यही सोचता रहा तो क्या कभी स्टूल पर नहीं चढ़ पाऊंगा। चाबी मैं दूंगी। मैं दूंगा ना। चाबी मैं दूंगी। ये सारा बड़ा बहू है, इसे किसने कहा था चाबी देने के लिए? देने दो। देने कैसे दो? हैं? कैलेंडर का पन्ना तू फाड़े और घड़ी को चाबी दे जे तो मेरा वक्त कैसे कटेगा? हाँ। आप एक काम कीजिए। क्या? बालकनी की बेल को लोटा पर पानी डाल दीजिए। आज उसको किसी ने पानी नहीं दिया। सच? किसने नहीं दिया? हाँ। आस्था बोल, उसको पता नहीं चलना चाहिए। मैं सुन, आस्था मैं देख के आ जाता हूँ, ठीक है? मगर खाना नहीं दूंगा। इस उल्लू के पट्टे का रोब नहीं चलने दूंगा मैं जहाँ। इसका? इस ममदू का। अब क्या हुआ? क्या समय रखा है इसने मुझे? मैं एक बार तू मेरे हाथ आएगा। आज अच्छी धूप निकली है। एक काम करते हैं, मैं अपनी रेशमी साड़ियों को धूप दिखाती हूँ। आप दिखाएंगे मेरे साथ? रेशमी साड़ी को धूप दिखाऊं? अरे रेलवे में क्लास 1 अटेंडेर था, तेरी साड़ियों को धूप दिखाऊं? अरे चल आगे रास्ता देख अपना। चलो रहने दो, साड़ियों को धूप मैं खुद ही दिखा दूंगा। आप जरा ये ड्रंक खींचेंगे? हाँ, जो काम बताती है करना तो पड़ेगा मुझे। कहाँ रखा ट्रंक तुमने? ये इसके नीचे है। नीचे? इधर इधर इधर। तू एक बार उल्टी खोपड़ी क्यों हंस रही है तू? ये साड़ी आप लाए थे ना? मुझे नहीं मालूम। हाँ हाँ, आप कहाँ लाए थे? ये तो मेरे पीहर से आई थी। पीहर से आई थी? अरे पीहर से सिर्फ तू आई थी, तू और कुछ नहीं आया था। अरे मैं भी तो यही कहने वाली थी, आप तो सुनने वाले नहीं। ये 125 की है ना? क्या कहा? 125? अरे 125 बोल, उस जमाने के 125। याद है तीनू जब पैदा हुआ था? ये तब की बात है। हाँ, इसमें ना याद रहने वाली कौन सी बात है? अरे सुन,
ये साड़ी भी मैं लाया था। ये साड़ी नहीं, ओढ़नी है। ठीक है ठीक है। ये साड़ी है ना, ये साड़ी मैंने कभी नहीं पहनी। सोचा दीनू की बहू पहनेगी। हाँ, सोचती रहे जरूर पहनेगी। जरूर पहनेगी। उसे आ जाने दीजिए इस बार। अब की बार शादी किए बिना नहीं छोड़ूंगी। इस उम्र में अपने बालों को धोना, इन्हें सुलझाना, ये सब अपने आप करो ना। अब मुझसे नहीं होता ये। तुझसे क्यों होगा? नाना जो है ना तेरे बाल धोने के लिए। इसलिए बाल धोने के लिए, सुलझाने के लिए। ओहो, भूल से एक बार क्या साबुन लगवा दिया, अब जीवन भर इसी की रट लगाए रहेंगे। तेरे बाल धोए थे, ये सुनते सुनते तो मेरे बाल भी झड़ने लगेंगे। अरे सुन, बाल झड़ने से पहले बेटे की शादी रचवा लेना। वो तो रचाऊंगी ही, रचाए बिना थोड़ी छोड़ूंगी। कब रचाएगी? उसे आ जाने दीजिए। जब वो अमेरिका से आएगा तब। पता नहीं कब आएगा। आएगा ही, आए बिना कैसे रहेगा? वहाँ कौन है उसकी प्यार से देखभाल करने वाला? वहाँ अमेरिका में है ही क्या? ये तू कहती है ना, उससे पूछना कि क्या है वहाँ। अब आप चुप रहिए। अच्छी भली नौकरी थी उसकी यहाँ पे, आपने ही छुड़वा दी। उसे भेज दिया इतनी दूर अमेरिका। अरे इसलिए भेजा ना कि वहां से आएगा, पैसा कमा के लाएगा, जहाँ एक बड़ा बंगला लेगा और बड़ी एक गाड़ी लेगा और इस और ने इस सारा सत्यानाश किया। जब एक बार और का भूत सवार हो जाए फिर किसी चीज का कोई अंत नहीं। थोड़े में सुख मानना लीजिए, वो वहाँ और पैसा कमाने में लगा हुआ है और यहाँ आने का नाम ही नहीं। पता नहीं वहाँ शादी भी कर बैठा है जाने। अब भगवान के लिए ऐसा अशुभ मत बोलिए। वो ऐसा नहीं करेगा। अगर उसने वहाँ की लड़की से शादी कर ली ना तो मेरा निर्वाह नहीं होगा। मेरे बहू पोते पोतियां मेरे ही पुल के लगने चाहिए। ठीक कहती है तू। ये आदमी सुखी है। औरत के बच्चा होने वाला है इसकी। होगा ही, जहाँ देखो वहाँ जल्दी जल्दी धर। आप क्यों आह भर रहे हैं? आपको भी दिए ना मैंने 2 बेटे। हाँ दिए। एक अमेरिका में बैठा है, दूसरा फौज में भर्ती होकर कश्मीर में। आज अपनी मालूम होती तो हमारा जरूर ख्याल रखती। अरे नंदू के ऊपर से जल्दी जल्दी आई और जल्दी जल्दी चल। आज आप तीनों को बदला लीजिए। क्या लिखिए, हमें नहीं चाहिए उसकी अमेरिका की नौकरी। यहाँ जो रूखी सूखी मिलती है ना वही खाकर गुजारा कर लेंगे। अब उसे हमारी नजरों के सामने ही होना चाहिए। तू कहती है तो लिखते तो, पर 8 साल तो हो गए उसे लिखते हुए और 8 साल हो गए उसे फोन करते हुए, पर उसका तो एक ही जवाब आता है कि हिंदुस्तान में आकर करूं क्या, खाऊं क्या पत्थर। हाँ कहना पत्थर ही खा ले। हम भी तो आखिर यहाँ पत्थर खाकर जी रहे हैं। हमारे पूर्वज भी तो आखिर पत्थर खाकर जिए। अगर बीमार पड़े ना तो नर्स रख लीजिएगा, पैसे भेज दूंगा।
दवाइयां लीजिएगा, पैसे भेज दूंगा। अरे बड़ी से बढ़िया टॉनिक लीजिएगा, पैसे भेज दूंगा। रोज फोन पे बात कीजिएगा, पैसे भेज दूंगा। इसलिए तो उसने फोन लगा के दिया ना। आग लगे ऐसे पैसे को। अगर वो दोबारा ऐसी बात करे ना तो मुंह तोड़ दीजिएगा उसका। बहुत सुनी है हमने उसकी, अब एक नहीं सुननी। मुझसे लिखिए। अब तू घर में बाकी साजा हमारे पास। उसकी और नंदू की हम एक साथ शादी करेंगे। हम घर भर जाना चाहिए। बहू की चापी, पोते पोतियों के खेल, उन्हें कौवे चिड़ियों की कहानी सुनाना तो एक तरफ, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है ये सब। खाली घर काटने को आता, वक्त बिता नहीं बीतता। मैं आपके मुंह की तरफ देखती हूँ, आप मेरे मुंह की तरफ। वही दाल चावल पकाना खाना है सिर्फ इसलिए। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए कहकर खाने वाला कोई नहीं। सोचा था कम से कम नंदू तो यहाँ रहता। वो भी सेना में भर्ती हो गया। देश की सेवा कर रहा है वहाँ, और यहाँ बुढ़ापे में हमारी सेवा करने वाला कोई नहीं। बंद कर दे रोना। उल्टे हमारे जी को चिंता ही चिंता, सुख एक बच्चे से भी नहीं। बहुत चला रहे। अरे भाई, यहाँ कौन आने वाला है? अरे उठ जा कौवे। कौन आएगा यहाँ? नानी देख, कौवा उड़ गया, कोई ना कोई जरूर आएगा। कौन आएगा यहाँ? नंदू कश्मीर से, क्या दिनू अमेरिका से। हाँ देखिए किसका। हाँ देखता हूँ। हेलो, दांडेकर बोल रहे हैं क्या? दांडेकर? हाँ दांडेकर। ये दांडेकर कौन? रॉन्ग नंबर है। तुम कौन? मैं शर्मिला। अच्छा, शर्मिला टैगोर। अरे नहीं, शर्मिला गुप्ता। अच्छा, शर्मिला गुप्ता। कौन है ये? शर्मिला गुप्ता। ना जान ना पहचान, किससे बात कर रहे हैं? किससे बोल रही हैं आप? अरे मैं तेरी दादी से। दादी मतलब ज्यादा बूढ़ी नहीं, अभी दांत नहीं टूटे। बुढ़िया की तरह बाल तो सफेद है ना? हाँ, बुढ़िया की तरह बाल पक गए हैं। मेरे। हाँ, आप कौन? मैं तेरा दादा। दादा, कितना मजा। इसमें कैसा मजा? आज से मेरे दो दादा। अच्छा, ऐसा कर, तू मुझे अपना फोन नंबर लिखा। लिखिए।
बोल 99 99 06 06 0 0 25 25 0 0 14। अच्छा अब ऐसा कर, तू भी लिख, मेरा नंबर लिख। बताइए। लिख 94 94 199 199 00 00 6 6 0 0। 00। ठीक है ना? हाँ, हाँ, अब पता क्या करना है? तू मुझे बता, स्कूल कब जाती है? स्कूल सुबह जाती हूँ। हाँ, फिर ठीक है। तू रोज मुझे फोन करेगी ना? पर क्यों? अरे मजा आएगा। इसमें कैसा मजा? अरे हम बुरे ठहरे, घर में कोई बच्चा नहीं है ना, इसलिए तू बात करेगी तो हमें अच्छा लगेगा। करेगी ना बात? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, रखता हूं मैं। अरे उससे बात करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कितनी प्यारी बच्ची थी। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आंखों से देख ली हो। अरे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी पोती से बात कर रहा हूं। अरे सुन, कितनी उम्र रही होगी उसकी? इसको 8-10 साल। धत तेरे, मैंने सोचा दीनू की शादी के लिए बातचीत कर रहे हैं। नहीं रे, छोटी सी बच्ची थी रे। उससे सुन, अगर दीनू की शादी 20 साल हो गई होती तो इतनी बड़ी लड़की तो जरूर होगी ना। अच्छा भला लड़का होगा। दोनों लड़के सता रहे हैं मगर शौक क्या नहीं। उसे घर लाना चाहिए था। दूसरों की बच्ची को हम कैसे घर ला सकते हैं? देखिए, 1-2 घंटा के लिए आएगी, खाएगी पिएगी फिर चली जाएगी। पर उसे लाएगा कौन? मैं जाऊंगा लाने। आपसे तो जीना उतरा चढ़ा नहीं जाता। मैं फिर भी जाऊंगा, पर उसका मैंने पता तो पूछा नहीं। जब आप फोन पे बात कर रहे थे तो पता पूछ लेना था। कोई बात नहीं, पूछ लूंगा पता मैं। तेरे सामने नहीं पूछूंगा, पूछूंगा तो तू चिड़चिड़ करेगा। रहने दो, मैं पूछ लूंगा। पानी प्यास लगी थी, मैं लाती हूँ, मैं लाती हूँ। आज ले गया। कौन है? चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ, दीनू की लगता है। कितने दिन हो गए दीनू की चिट्ठी आए हुए? हाँ 14-15 दिन तो हो गए। किसकी है देखिए जरा, दीनू की? हाँ देखने दो। नंदू की। नंदू की? हाँ। बढ़िया बढ़िया, जरा उसने गुजिया खाई कि नहीं? पूजिए नाना। नमस्कार। हाँ। आपकी चिट्ठी मिली। हाँ। गुजिया का पार्सल 2 दिन मिले हुए है। गुजिया बहुत अच्छी बनी थी। मैं तो अच्छी ही बनाती हूँ। कहता है इधर सबको पसंद आई। हाँ। पर कहता मेरे हिस्से ज्यादा नहीं आई। यहाँ की मित्र मंडली ने पूरी की पूरी गुजिया उड़ा दी।
बावला है ना वो, डिब्बा छुपा के नहीं रख सकता था। माँ के गुण बेटे में नहीं है। पर नानी, अब नानी को कहिए गुजिया ना भेजे, क्योंकि मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर आ रहा हूँ। अच्छा, नंदू छुट्टी आ रहा है। हाँ, नंदू। बढ़िया, जरा कब तक आएगा? अगले हफ्ते। न्यूयॉर्क से दीनू का पत्र आया था, वहाँ सब ठीक ठाक है। अच्छा। यहाँ पर कुछ लाइनें मिटाई हुई है, दीनू के संबंध में कुछ लिखा है, पर पढ़कर देखिए ना, पढ़कर देखा जाता है तो पढ़कर देखिए ना। क्या लिखा है? जहाँ कुछ लाइनें मिटाई हुई है, पता नहीं। मैं पढ़ती हूँ, मुझे भी। शादी के बारे में तो कुछ नहीं लिखा। तबीयत के बारे में नहीं। नहीं। ये लाइनें जो मिटाई है, शादी शब्द है इसमें? शादी शब्द नहीं लिखा यहाँ पर। ठीक नहीं, वो हमें बताए बिना दीनू ने ऐसा नहीं करेगा। कर नहीं सकता, अब करे क्या? अच्छे से पढ़िए ना। शादी शब्द तबीयत के बारे में तो नहीं लिखा। अब वो आने के लिए हो रहा है तो ठीक से लिखा नहीं, कुछ किया है जरूर बात। ये देख, अब आने वाला। आप एक काम कीजिए जी। दीनू को तू बैठ, तू चिंता मत कर, मैं नंदू को चिट्ठी लिखूंगा। घबराहट, कोई आया, देख के आता हूँ कौन आया। इधर बैठ। नमस्ते, आइए। क्या ये दीनानाथ जी का घर है? अरे आइए, हाँ, आइए, बैठिए। बैठो। पानी लेके आ। अच्छा सुन, चाय भी लेके आ। कोई बात नहीं, बैठ। लाती हूँ चाय। जी, क्या ये दीनानाथ जी का घर है? दीनानाथ नहीं, दीनानाथ का। अच्छा, मैं करती हूँ। बैठ। कोई बात नहीं। दीनानाथ रिश्तेदार है क्या? नहीं, वो एक्चुअली मेरे को एक पेइंग गेस्ट के लिए एक रूम चाहिए था, तो उसके लिए मैं फोन कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये बता दिया था, तो मैं गलती से आपके घर में। अच्छा, दीनानाथ गुप्ता तो नहीं? हाँ जी, दीनानाथ। अच्छा, वो इस सड़क के उस पार रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो नाम क्या है? जी, मेरा नाम? हाँ जी, विनय। गुड। बड़े हो? क्या कर रहे हैं? मैं अभी बीटेक लास्ट ईयर। बीटेक? जी। अच्छा है, पढ़ने के बाद अमेरिका जाओगे? क्यों अंकल जी, हमारा देश है, हमें अपना देश प्यारा है, मुझे भारत में रहना है, बाहर क्यों जाना? अच्छा, वेरी गुड। हमारा देश किससे कम थोड़ी। आई एम प्राउड ऑफ यू। पर आजकल क्या ना, लड़के पढ़ते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। जाने में कोई बुराई नहीं, मगर बसना नहीं चाहिए। लो, पानी भी आ गया और चाय भी आ गई। आप भी लीजिए चाय। हाँ, मैं लो, पियो बेटा, पियो। घर में कौन? जी, घर में मेरे माता पिता हैं और मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन है? कितनी उम्र है बेटा? जी, यही कोई तकरीबन 21-22 साल। 21-22 साल? शादी लायक। अच्छा, वो उसे कितने पैसे लगेंगे रहने के लिए? अंकल जी, आजकल आपको पता ही है, महंगाई का जमाना है, 4 से 5 हजार कमा। 4-5 हजार? एक काम कर बेटा, हमारे घर में ही रुक जा, हम तेरे से कोई पैसा नहीं लेंगे। सच? हम नहीं लेंगे पैसा? और तुझे पता मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। तेरे को मेरे हाथ का खाना मिलेगा ना, तुझे अच्छा लगेगा। और 4-5 हजार भी नहीं खर्चना पड़ेगा। और सुन, कपड़े भी धो देंगे, इसलिए मैं कर दिया करूंगा। कपड़े मैं धोऊंगी।
वो फोन लगा ना, जितना मर्जी करना, कोई पैसा नहीं लेंगे। यहाँ रह जा, ठीक है? ठीक है बेटा। पर आपके बच्चे? हाँ, 2 बेटे हैं, एक अमेरिका में है और दूसरा कश्मीर में, फौज में है ना। उसकी चिंता मत कर, वो आ जाएंगे, जगह कम नहीं होगी। तुम हमारे रूम में चले जाना, हम जहां पड़े रहेंगे। तो क्या है? आएगा ना बेटा? जी, इस बारे में तो मुझे विचार विमर्श करना पड़ेगा, अभी घर में पूछना पड़ेगा। सुन, पता क्या है, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया हैं, तो विचार कैसा? कभी हम बीमार पड़ जाए तो दवाई लेके आए, बस इतना काम। हाँ, शाम को बैठ के गप्पे हाँकेंगे और मजा आएगा। वो तो सही अंकल, लेकिन फिर भी घर पे तो पूछना पड़ेगा पहले। हाँ, पूछ लो, पूछने में कोई बात नहीं। मगर हाँ में ही बोलना बेटा, ठीक है? देखो ना, कितना अच्छा लगेगा तुझे। हाँ, मजा आएगा। और हर जब शाम को बैठेंगे, फिर घूमने भी निकलेंगे, तो कम से कम हमें बाहर घुमा के तो लाएगा ना, ठीक है? जी, मैं सोच कर बताऊंगा। अच्छा, मेरा फोन नंबर 94 199 हाँ, मुझे फोन करना। जी जरूर। फोन क्या करना, तू आ जा। तू आ जा। चलो अच्छा है, मैं चलता हूँ। आ जाना बेटा। जी मैं सोच कर बात करना, बोलना, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेंगे हम। मैं सोच बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आना बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक। विनय, हाँ जी अंकल जी। कल जरूर आना। जी अंकल जी बिल्कुल। नहीं लेंगे। जी अंकल फोन करूंगा। हाँ, फोन क्या करना, तू बिस्तर लेके आ जा, बैग नहीं लाना, बैग लेके आ जा, ठीक है ना? ठीक है अंकल। अच्छा ठीक है, बाय। ठीक। बहन है उसकी। दोनों की शादी के लिए आज उससे बात करेंगे, है ना? तो क्या पता वो आ ही जाए। आएगी क्या? देखने में बहुत सुंदर है वो। अच्छा, उसकी बहन भी तो सुंदर ही होगी। हाँ, ये लड़का सुंदर है तो बहन तो सुंदर होगी। अच्छा, एक मिनट, मैं उठाता हूँ। मैं तू बैठ। आप रहने दीजिए। ये बात देखो, ये आवाज सुनाई दे रही है आपको कुछ? हाँ, मैं देख के आता हूँ। कैसी आवाज आ रही है? अरे बारात आ रही है, बारात। बारात? हाँ, किसकी? किसी की भी हमें क्या, हम, तू ऐसा कर, बारात तेरी आ रही है। हाँ, ऐसा भी क्या? तू ऐसा कर, जल्दी से तैयार हो जा। क्यों? ना जाने किसकी बारात है, हम कैसे जाएंगे बिना बुलाए? अरे बिना बुलाए क्या, जाएंगे, घुस जाएंगे, खा पी के आ जाएंगे। आप तो जा पाएंगे बिना उतर के? तू तो जा पाएंगे, हैं? अरे क्या रो, यहाँ से मजा लेंगे थोड़ा सा। पर ऐसे ही? ऐसे क्यों, जा, नक डाल, ओढ़नी ले, मैं भी देखो तीनों की शादी में कैसी लगती है तू। दीजिए मुझे कहने का कपड़े। अरे अच्छा, मैं जाती हूँ। अरे
मैं भी थोड़ा तैयार हो जाता हूँ, समझे? जल्दी करना है, जल्दी। अरे जल्दी कर, चली जाएगी बारात। अरे जल्दी कर। देख लो जैसे मंडप में तू ही बैठने वाली है। अरे चल चल चल। सच में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दीनू की घोड़ी पे बैठा। बैठेगा बैठेगा, जरूर बैठेगा। बैठेगा, जरूर बैठेगा, पर बारात भी ऐसी ही निकलनी चाहिए। ऐसे ही निकलेगी। अब ऐसा कर, अब कपड़े उतार दे। बस इन्हीं 2 मिनटों के लिए आपने मुझे कपड़े पहनाए। पहले पहनो, फिर उतारो और फिर पहनो। किसने कहा पहनने के लिए? मत उतारो। आप सके आगे हो इस उम्र में। अरे सुन सुन सुन, हाँ, वो बारात की सारी औरतें घूर घूर कर तेरे को देख रही थी। अच्छा, आप क्यों उन औरतों को घूर घूर के देख रहे थे? बूढ़ी हो गई मगर शक करने का स्वभाव वैसे का वैसा ही रहा। कौन आया?
आया भाई आया। आइए आइए आइए। आओ आइए। बैठिए बैठिए। मेरा नाम श्याम है। आप कहीं बाहर जा रहे थे क्या? जी जी बैठिए बैठिए। हाँ हाँ बाहर बाहर। शादी पे शादी। हाँ। अच्छा, जो ये बारात के जी जी। हाँ, हाँ, किसकी शादी? हमारे रिश्तेदार की। अच्छा अच्छा, बैठे ना। हाँ। मैं न्यूयॉर्क से आया। हैं? दीनू मिला? दीनू कैसा है? एकदम अच्छा, उसकी नौकरी बहुत बढ़िया चली। वो आप न्यूयॉर्क से आए हैं? हाँ हाँ। मेरा दीनू कैसा है? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। भाई, कुछ बोला उसने हमारे लिए? बोला तो नहीं उसने। हाँ, उसने आपके लिए ये कुछ पैसे भेजे थे, दीजिए ना। हाँ, आने के लिए कुछ नहीं बोला। नहीं, आने के लिए तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आएगा जरूर वो। आप कितने सालों के बाद आए? मैं तो 2 सालों बाद ही आया। आप कैसे आ गए? मेरी बात कुछ अलग है, लेकिन आएगा जरूर वो। ऐसा तो वो 8 सालों से कह रहा है आएगा। हाँ, आप कैसे आगे 2 साल? वो ऐसी बात है कि मेरे पिताजी का कारखाना है ना यहाँ, इसलिए मैं आया। पर हम बूढ़े और बूढ़ी, हमारा क्या होगा? हम किसके मुंह की तरफ देख के जिए? देखिए, इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। गलती तो आप दोनों की भी है, लेकिन इन दोनों प्रश्नों का उत्तर तो मेरे पास है। मेरे पास उत्तर है। अगर मैं राष्ट्राध्यक्ष होता ना तो हुक्म जारी कर देता कि पढ़ लिख कर कोई बाहर मत जाए। अगर जाए तो फिर बाहर रहना बिल्कुल नहीं। आप मत चिंता कीजिए। आप उसे आज पत्र लिखिए। उससे बोलिए हमने उसके लिए अच्छी लड़की देखी है। हाँ लड़की? हाँ। किसके लिए? दीनू के लिए। तीनों के लिए। दिनू ने तो शादी कर ली। क्या? उसने आपको बताया नहीं? शादी कर ली? हमें बताया था? कब की? ये बस इसी द्वार को उसकी रिसेप्शन अटेंड करके तो मैं यहाँ चला ना। लड़की कहाँ की है? लड़की तो वही की है, अमेरिका की है, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। देखिए, ये पैसे गिन लीजिए। आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। मुझे पता था। आपको और कोई काम नहीं है क्या? क्या है? मुझसे कहा। नहीं, कोई और है यहाँ पे? किससे कहूँ? आखिर हुआ क्या है? कुछ बात कीजिए ना। क्या बात करूं? कोई भी बात कीजिए, ऐसे चुप मत बैठिए। किस विषय पर बात करूं? किसी भी विषय पर बात कीजिए, पर कीजिए। अरे सच कहूं ना, अब बात करने में भी आलस लगता है। तू कहती है और मैं सुनता हूं, और मैं कहता हूं और तू सुनती है। अब दिन पे दिन, हफ्तों पे हफ्तों, महीनों पे महीनों, अब सुनने और
सुनाने के लिए रहा भी तो कुछ नहीं किया। आप चलिए खाना खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगा खाना। मैं जानती हूँ कि इसलिए बोल रहे हैं ऐसा। तीनों ने शादी कर ली ना, इसीलिए आप जब से सुना है ना, तब से आप ना कुछ खा रहे हैं ना अच्छे से किसी से बात कर रहे हैं। तुझे किसने कहा कि तीनों की शादी को लेकर हम दुखी हैं? हैं? मैं क्या समझती नहीं हूँ क्या? मैं सब समझती हूँ। इसमें मुझे होना चाहिए। देखिए मुझे है ना कितना धीरज। हाँ, बड़ा धीरज है, मुझे सब मालूम है। छुप छुप के रोती रहती है तुम। रोती हो अपने कर्मों को, इसलिए नहीं कि तीनों ने शादी कर ली उसने शादी होगी इसके मन की। हमारा क्या है, हम आज है कल नहीं। अब चलिए खाना खा लीजिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने 2 पराठे खाए थे ना। पराठे खाने से क्या होता? वो अजवाइन वाले पराठे थे। अरे दूध भी तो पिया था मैंने। वही दिनचर्या। एक कप दूध पी के सो जाना, कुछ तो खाइए, उससे बदहजमी नहीं होगी। मैंने अजवाइन डाला था पराठे में। चलिए खा लीजिए। वो पानी लेके आ। आज अगर हमारी बेटी होती ना तो जरूर हमारा ख्याल रखते, जरूर ख्याल रखते। इसके सामने मैं खुल के रो भी नहीं सकता। नहीं रो ले लीजिए पानी। हाँ। रख दूं? हाँ। रख दूं? आज एक काम कीजिए, नंदू को पत्र लिखिए। क्या लिखिए, हमें नहीं चाहिए उसकी मिट्टी की बिरयानी पुलाव। यहाँ जो रूखी सूखी मिलती है ना, वही खा के गुजारा कर लेंगे। उससे आप हमारी नजरों के सामने ही होना चाहिए। तू ठीक कहती है, मैं भी अपनी बैंक की पास उसके सामने रख दूंगा और बोलूंगा जो जी में आए कर, नौकरी कर, दुकान डाल, जो जी में आए वो कर। ये आप सब मुझे कह रहे हैं ना, जब वो आएगा तब आप कुछ नहीं कहेंगे। मैंने भी एक बात तय करनी है, अगर कुछ ऐसी वैसी बात हुई तो मैं उसके पाँव में सर पटक पटक के अपने प्राण दे दूंगी। आप भी बाप बेटा जो जी में आए ना वो कीजिएगा। बहुत बोल। अरे चाय, कुछ चाय बना। हो रही है गरम। गरम ये ले दी जा। शर्मिला को फोन की हो बहुत देर। तू ऐसा कर, तू मिला दे। मिला नंबर कहाँ है? ये लिखा। अच्छा।
शर्मिला, मैं तुम्हारी दादी। दादी? कौन सी दादी? वो जो तुम्हारे दादा तुम्हें फोन करते हैं ना, वो रॉन्ग नंबर वाले दादा? हाँ, उन्हीं की पत्नी बोल रही हूँ। यानी मैं तेरी कौन? रॉन्ग नंबर वाली दादी। स्कूल नहीं जाएगी? स्कूल जाने की ही तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी इस वक्त थोड़े से चिढ़े हुए हैं। क्यों? ले खुद ही उनसे बात कर ली। बिटिया, हेलो दादाजी, आप गुस्सा है क्या? पहले मुझे दादा कह के बोला। दादा? बहुत अच्छा लगा। नंदू भैया आ गए क्या? नहीं, बस आने वाला। क्यों? मुझे उनसे कुछ काम था। क्या काम है? मुझे उनको पायलट की ड्रेस में देखना है। अच्छा, तो ठीक है, जब नंदू भैया आएंगे मैं उसको पायलट की ड्रेस दिलवा के तेरे घर लेके आऊंगा। फिर तो मजा आएगा। हाँ, फिर मजा आएगा। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है? क्या बोली? नंदू भैया को पायलट की ड्रेस में देखना है। अच्छा अच्छा। पायलट की ड्रेस। कौन है? कौन है भाई? नानी, नानी, नंदू? नानी मैं आ गया। नानी, नंदू नहीं नानी, तू आ गया? आ गया नानी। चल बीने की बहन को देखने जाते हैं। चलो ना। वो देखने में सुंदर ही होगी। ना नुक्कड़ मत करना, ठीक है? एक बार आ बेटा, तेरा माथा चूम। अरे तेरी नाक में नाक, तेरी नाक में नाक है। और तुमने ओढ़नी ली थी। हाँ हाँ, मैं तू जिन्हें तक गई थी। हाँ, मैंने भी सपना देखा। क्या? नंदू आया, मैं बीने की बहन को देखने जा रही हूँ। और मैं डरी बता कैसे? क्यों? अगर मैं जीने से गिर पड़ती तो फिर मैंने एक शव यात्रा देखी जाती हुई। अरे सपना ही होता है। चल आराम कर, सो जा। अरे सो जा, सो जा। ये कैसा सपना था? हाँ, सपने होते हैं। हाँ, सपने। अच्छा, तो आप ही बताएं नाना, आखिर अब मैं क्या करूं? आखिर आप चाहते क्या हैं? हमारी कैसी चल शमशान की तरफ मुंह की हुए।
तुम्हारी क्या सोचा? अरे उस सोने की लंका बेटे चाहिए, यहाँ के इंटे ठहरिए रे। जरा सुनूं तो सही कि आखिर आपका कहना क्या है। कहूँ तो मानेगा? कहिए, एक बार कहिए तो सही। देख बेटा, पैसा और पैसा सुख के पीछे मत भाग, छाती पकने तक मत भाग, आखिर ये हमारी नीति। अच्छा, तो अब आपकी मर्जी क्या है? देख, तू इंजीनियर पढ़ा हुआ है, विदेशों में पुल बनवाता है ना, तो यहाँ बना के दिखाना इस देश में। तो क्या करूं? उसके लिए यहाँ पीडब्ल्यू में 4,500 रुपए में आ जाऊं, ये चाहते हैं आप? कोई भी ना समझ बशर सिर्फ सीनियर है, यही सुनकर उसके अंदर काम करना लगूं, पीले और खाकी सरकारी कागजों पर अपने पार्कर्स और रेनल्ड जैसे पेन बर्बाद करने लगूं। मत कर, मत कर। उठते बैठते पैसे की बात करता है तो ला पैसा, दाल धंधे में ले कंट्रैक्ट है। पैसा कम पड़ेगा तो मैं तुझे दूंगा। ये तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं दीनू। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई ना, मंगलसूत्र की एक मणि रखकर अपने सारे गहने बेच डालूंगी। तो डर मत दीनू। नानी, अब तुझे कैसे समझाऊं? पर नाना, आपको तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? अरे धंधा करो, इस देश में धंधा करो। सब कहते हैं धंधा करो, यहाँ इस देश में धंधा करना क्या आसान है क्या? क्यों? क्यों? अरे यहाँ है ही क्या? यहाँ सालों साल सरकारी कागज हिलते तक नहीं, उसे हिलाने के लिए हर कदम पर पैसा चढ़ाना पड़ता है। यही सब करोगे तो टेंडर मिलेगा, क्वालिटी की कदर करोगे तो उठाकर बाहर फेंक दिए जाओगे। अरे जरा एक बार दिल्ली होकर आइए, वहां देखिए, वहां तो ऐसा लगता है कि हर बशर ऊपर की कमाई पर जिंदा है। अरे सड़कों के ही नाम देख लीजिए, सत्य मार्ग, नीति मार्ग। अरे ऐसा सत्य और ऐसी नीति यहाँ मुझ जैसों का गुजारा नहीं। अरे चोरों का गुजारा है यहाँ। तू कैसे उठ के चले जाएगा तो चोरी पनपेगे ना। तो पनपने दीजिए ना नाना। तो फिर ये अपना देश ऊपर कैसे उठेगा? सच बोलूं नाना, मुझे ये देश अपना लगता ही नहीं। तो फिर ये देश चोरों का है? हाँ, चोरों का, और किसी भी तरह से जो हेल्पलेस है, असहाय है, उनका, आप जैसों का। और मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों का, उनका देश है ये, मेरा नहीं। अरे बच्चे, तुझे हुआ क्या है? होना क्या है नाना? अरे तू जहाँ जन्मा है, बला है नाना, झंडे की वंदना के समय दिए जाने वाले भाषण है ये नाना। मेरे मन पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। अरे ढोंगियों का देश है यार। नहीं, मगर अब हो गया है, हो गया है अब। कुछ रंगों में कुछ मस्ती है ना, तो कुछ करके दिखाओ। लो बगावत ढोंगियों के विरुद्ध। इस देश को शिकायत की पेटी बना के रख दिया है। जो कोई उठता है शिकायत डाल देता है, मगर शिकायत की पेटी खोलने की जिम्मेदारी किसी पर नहीं है। तू अमेरिका में गंगा बह रही है ना, दोनों हाथ वहां क्या करते रहे तुम? क्या करते रहे? नलमरी का तो चढ़ते रहे ये ना, यही छोड़े है तुम्हारा। और वो कुछ जो करो अपनी बुद्धि का दिमाग का इस देश के लिए। अरे ये सब कहना आसान है नाना। अरे जब कोई कुछ करने जाता है तो क्या? अरे यहाँ है ही क्या? यहाँ 5 पैसे की टिकट को खरीदने जाओ, 5 घंटे लाइन में खड़े रहो। वहां लिखने तक की कलम को बांध के ना रखोगे तो गायब हो जाएगी। अरे बैंक में जाओ, ऑल पिन चोरी हुए मिलेंगे। टैक्सी रोको, पास कहीं जाना हो तो रुकेगी नहीं। दुकानदार के पास जाओ, उसे बात करने तक की तमीज नहीं है। अरे यहाँ है ही क्या? बैंक में पिन चोरी करने वाले, सत्य मार्ग के पोस्ट ऑफिस से पेन चोरी करने वाले, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सत्य और ऐसी नीति। तुम्हें क्यों चाहिए? फिर नंदू ने प्राण क्यों देश के ऊपर दे डाले? क्यों, जब इस देश में है कुछ नहीं भाई? उसका दुर्भाग्य नाना, मैंने उसे कितनी बार लिखा था, मेरे पास अमेरिका आ जा, तेरा भी कुछ भला हो जाएगा। नहीं आया, नहीं पटा तेरा देश। हाँ, नहीं पटा उसे मेरा देश, क्योंकि वो आपकी तरह मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों में से था। कल इस देश में जो 20-22 साल के बच्चे कुर्बान हो गए, क्यों कुर्बान हो गए? जब इस देश में कुछ है ही नहीं, क्यों कुर्बान हो गए? यार आपने क्या छेड़ रखा? आप लेट जाइए चुप करके। आप लेट जाइए। चुप रह दूंगी, मुझे समझा मत। मुझे बात करने दीजिए दीदी से।
नाना, छोड़िए नाना। अरे अब इस दुख में इतनी कड़वाहट। अरे नंदू मारा गया लड़ाई में, यही सुनकर तो मैं आया था अमेरिका से यहाँ आपसे मिलने, दुनानी से मिलने। अरे इस दुख में और कड़वाहट क्यों नाना, क्यों? दुख, अरे दुख, दुख कहा, बहुत दुख किसे है? अब इस से पूछ। तू मुझे बात करने दो। कर बात, तू सीधा बोलना, बूढ़ा पागल हो गया है, मत बोलिए। पागल हो गया है। दीनू, दीनू, तू इनकी बात का पूरा मत मानना बेटा। स्वभाव ही ऐसा है, बुढ़ापा आ गया है ना, इसलिए कुछ नहीं नानी, बुरा मत मानो। नहीं नानी, मैं नाराज नहीं हूँ। तुझे कैसे समझाऊं बेटा, ये बताने की बातें नहीं, समझने की बातें हैं बेटा। जब तक तो हमारी उम्र में नहीं आएगा ना, समझ नहीं आएगा, और जब समझ में आएगा ना, तब मुझे जरूर हमारी याद आएगी। कहेगा नानी जो कहती थी वो सच था। तब हम नहीं रहेंगे ना सही। शादी को काफी साल हो गए, बच्चा नहीं होता था। कितने व्रत उपवास किए, क्यों? किसी स्टेट का वारिस नहीं चाहिए था, चाहिए थी बुढ़ापे की लाठी। कोई अपना हो ना तो अच्छा लगता है बेटा, अच्छा लगता है। अपने बाल तक धोने हो ना, वो खुद नहीं धो सकती, सभी ने करना पड़ता है, सभी ने करना पड़ता है। इसीलिए कहता हूँ नानी कि कोई काम वाली रख लो, एक आप नर्स रख लो, उसकी पगार की चिंता आप मत करिए। जितना पैसा चाहिएगा मैं पैसा भेजता रहूंगा। पैसों से ये सब नहीं होता है, पैसों से ये सब नहीं होता है। कभी सोचती हूँ घर में बहू होती तो वो मेरे बाल धो देती, उन्हें सुलझाकर जूड़ा बना देती। कभी सोचती हूँ किसी के लिए कुछ करूं। मेरा दीनू कहे नानी नानी मीठी रोटी बनाना, मेरी बहू कहे माँ जी अचार डालिए। मेरे पोते पोतियां हाथ करे कहे दादी खीर बनाना। करूं तो किसके लिए? कुछ करने को मन भी करता है ना, तो नहीं कर पाती। वही दाल चावल पकाना, खुद ही पकाना और खुद ही निगलना। कभी सोचती हूँ किसी के हाथ का खाना मिले, पर कोई जबरदस्ती नहीं बेटा, कोई जबरदस्ती नहीं। अरे ऐसा क्यों कहती है नानी तू? हम कौन होते हैं किसी के साथ जबरदस्ती करने वाले? हमारा क्या है?
हम आज हैं और कल नहीं, पर तू सुखी रहना, तू अकेला ही है रे हमारा। सोचा था नंदू तो कम से कम यहाँ रहता। बढ़ती हुई बेल फुलवारी बढ़ती, पर उसका भी अब ये दुख देखना पड़ा। सुखी रह बेटा, हमारा क्या, हम जैसे कैसे दिन काट लेंगे बेटा, हमारा क्या है। अच्छा नानी, वो क्यों नहीं आई? थक गई थी नानी सफर से। तो मैं कौन सा उसको काम पे लगाती? नहीं नानी, कहने लगी जरा आराम करती है, और जब मैं वहां से होटल से निकला था तो सोई हुई। अब बुला ले उसे, मैं खाना यही बनाती हूँ। आया भी तू इस दुख में है, तुझे इतनी पसंद है मीठी रोटी, तुझे कुछ भी बना के नहीं खिला सकती। अभी बुला ले उसको, खाना यहीं से खा के जाना। नहीं नानी, यहाँ कैसे खा सकती है अभी? क्यों, मेरे हाथ का अच्छा नहीं होता क्या? नहीं नानी, हमारा खाना अलग है और उनका थोड़ा अलग। जब तू उसका खा सकता है तो वो तेरा क्यों नहीं खा सकती? छोड़िए ना, चलता हूँ, कल सुबह जरूर आऊंगा। हम दोनों चाय यहीं पिएंगे और फिर यहीं से मैं एयरपोर्ट निकलूंगा। वही जाने की तैयारी। हाँ नानी, जाना पड़ेगा। रुक जा बेटा, 4 दिन और। नहीं नानी, मुझे जाना पड़ेगा। कल की टिकट है और कल सुबह मुझे एयरपोर्ट की तरफ निकलना है। चलता हूँ नानी। 2 मिनट तो बैठ बेटा। अच्छा, बैठ के जो कुछ कहना है कल कहना नानी। ऐसा क्या देख रही है नानी? तेरा रूप आंखों में भर लो बेटा, शायद ये हमारी आखिरी भेंट। नहीं ऐसा, हम तो एक ही इच्छा है बेटा, तेरे रहते ही हमारे प्राण निकल जाते। तो अच्छा होता, तो हमारा रुक जा। ठीक है नानी, चलता हूँ, कल सुबह जरूर आऊंगा। एक बात कहनी, कल कहना नानी, कह लेने दे बेटा। कल कहना नानी। क्या पता रात ही मेरे प्राण निकल जाए ऐसा क्यों है? और मन की बात मन में ही रह जाए। अच्छा बोल। पैसों के लिए मारा मारी मत कर तू पैसों के लिए मारा मारी। पैसों से सब सुख नहीं मिलते हैं। सुख
खाकर भी मान लेने से सुख होता है। तो तेरे घर में अगर बेटा हो ना तो यही का नाम रखना, ठीक है? पर कल सुबह जरूर आना। जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा नानी। चलता हूँ। अच्छा नानी, कल सुबह आऊंगा। जरूर आना बेटा। जरूर आऊंगा नानी। आंगन से जैसे बड़ा पेड़ उखड़ जाने पे यहाँ लगता है ना, आज बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। श्रवण के माता पिता ने तो दशरथ को श्राप दिया था, मगर हम किससे दे? हम किसे दे? बैठ, तू बैठ, मैं अभी आया। इधर बैठ। डाल दीजिए आज मेरे दूध में 10-15 गोलियां, खाओ और सुबह उठूंगी। ठीक कहती है तू। हाँ, क्या सोच रही है? हाँ? आवाज सुन रही है भजन मंडली की? चलिए चलिए हम चले चलते हैं और मुड़कर आएंगे ही। आज जाने के लिए दिन भी ढूंढा, तो आज चल। तू आराम कर। हाँ? गुस्सा आने लगा। अभी टाइम लगेगा। एक बात। एक काम करती हूँ, हाँ मैं सोती हूँ, हाँ आप जरा ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे? हाँ पढ़ूंगा। सुन, तीनों जहां है और सुबह आएगा। आएगा सुबह। आएगा आएगा। हाँ कम से कम
हमारी हमारी सब गति तो उसके हाथों हो जाए। मेरा सिर ज्यादा ही घूम रहा है, शायद मुझे नींद आ रही है। आप सो जा। आप ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे? हाँ पढ़ता हूँ। पढ़िए जरा। हाँ पर एक काम कीजिएगा, हाँ कहीं दूर मत जाइए, हाँ। यहाँ मेरे पास ही बैठिए। हाँ, मैंने तुम्हें चुना, नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। हे मालिक का यही कहना। जरा जोर से पढ़िए ना। आप मानव जाति का परम गौरव हैं। आप द्वारा संसार को मुक्ति मिली। हाँ नंदू आएगा आएगा हाँ तो उसके बच्चे को कपड़े देने थे, उसके बच्चा खो गया होगा। तो सो, उसके बच्चे को कपड़े देने थे। तुझे सब फिक्र रहता, सो जा। कौन है? कौन है? नंदू, अरे नंदू, तू बाप बन गया, बेटा हुआ है। नहीं, सोई है, अब सोई है, अभी नींद लगी। जाना, चले जाओ। एक मिनट, तेरे बच्चे के लिए उसने कपड़े रखे थे। तू जा, जा, दुआएं देना। चल। अपने बच्चे से हाँ, अच्छा, अब
दिल ही तो है न संग खीर, दर्द से भर रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताएगी। असल में तो एक है।